भी है। ठीक है ओके हनीफ, मैं आपके पास आती हूँ। ये बताइएगा कि मेमो का है, मेमो लिखा गया नहीं लिखा गया, किसने लिखवाया, ये तो अभी प्रूव होना बाकी है। लेकिन उसामा बिन लादेन तो यहाँ पर मौजूद था, इस बात की भी शायद तस्दीक हो ही गई है, कुछ लोग अभी भी नहीं मानते, लेकिन इस पर इस्तीफा नहीं आया, उस पर इस्तीफा आ गया, आप क्या कहेंगे? देखें, आप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, आप सेबों को और माल्टों को, एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर मत करें। पाकिस्तान में कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी फौजी एहलकार को इस्तीफा देना पड़ा हो, ख़ास तौर पे जिस तरह के ज़िम्मेदार लोग जो नेशनल असम्बली में पेश हुए थे और जिन्होंने ब्रीफिंग दी थी। सियासतदान इसी बात पे बहुत खुश थे कि कम अज़ कम वो आ तो गए और उन्होंने उनसे बात तो कर ली। मेरा ख्याल है जो दोनों केसेस आप डिस्कस कर रही हैं अपने प्रोग्राम में, और जो भी आपके पैनल पे हैं, ये पाकिस्तान में बहुत जिम्मेदार ओहदों पे लोग रह चुके हैं। मैं सिर्फ इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनको कभी ये एहसास करना चाहिए कि जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, NRO और मेमो दोनों जाहिर है इस वक्त कौम के बहुत बड़े बड़े मसले बने हुए हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ के पंजाब की हद तक रहता जा रहा है, या कम अज़ कम पंजाब ने और पंजाब के सियासतदानों ने, या जो पंजाब में अभी दंगल डालने जा रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए, उन्होंने ये समझ लिया है कि हमें बाकी पाकिस्तान की कोई परवाह है, ना होने की ज़रूरत है, ना इससे कोई फ़र्क पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में एक और भी बहुत अहम केस जो है काफ़ी अरसे तक चला है, वो है मिसिंग पीपल का। मैंने किसी पीपल्स पार्टी वाले से, किसी PTI वाले से, किसी PMLN वाले से ये नहीं सुना कि वो खड़े होके बाहर आके कुछ लोगों से बात करें और बताएं कि वो जो आपके बेटे और भाई जो हैं वो गायब हैं। आज ही की बात है, 3 साल पहले बलूचिस्तान में एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अब्दुल जलील रेकी जो है वो गायब हुआ था। आज 3 साल के बाद, 3 साल तक उसका बाप जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर और बहुत सारे और जगहों पे भूख हड़ताल पे बैठा रहा है, और आज उसकी लाश मिली है। ये कैसा मुल्क है कि जहां पे हमने ये तय कर लिया है कि एक खास नस्ल के लोग, एक खास कौमियत के लोग, एक खास पॉलिटिकल एफिलिएशन रखने वाले लोग, अगर उनके ऊपर हम कोई शक करेंगे तो हम उन्हें मार के फेंक देंगे। कम अज कम जरदारी साहब के साथ जो भी ज्यादती हो रही है, जो भी अच्छा है, कम अज कम उनके पास एक कोर्ट का रास्ता मौजूद है। हकानी साहब के साथ भी कुछ लोग कहते हैं ज्यादती हुई, पता नहीं उन्होंने किया नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्या करना पड़ा कि अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा, उनकी जगह पे उन्हीं की पार्टी के एक और बंदे ने ले ली। और हम समझ के ये बैठे हुए हैं कि मुल्क का इस वक्त मसला ये है। मेरा ख्याल है मुल्क का असल में इस वक्त मसला ये है कि जब अब्दुल जलील रेकी का जनाजा हो रहा था तो उसका बाप, उसने रेकी के 5 साल के बेटे को दिखाई बाप की लाश। 3 साल से वो झूठ बोल रहा था कि तुम्हारा बाप कहीं गया हुआ है, जिंदा वापस आ जाएगा, लेकिन उसके जनाजे पे उसने बाप की उसकी लाश दिखाई, उस बेटे को, अपने पोते को। और इसलिए उसने दिखाई, उसने कहा मैं चाहता हूं कि आइंदा जब ये बच्चा बड़ा हो तो ये पाकिस्तान से नफरत करे। अब हम ऐसे हालात में जी रहे हैं, ये हमारे अपने मुल्क के शहरी है, हमारे अपने इदारे मुलव्वस हैं, या इल्ज़ाम उन्हीं पे लगाया जाता है, जो उनके घर वाले हैं वो उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं, और हम उनका कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में ये एक्सपेक्ट करना कि हम कोई यहाँ पे इस्तीफा देगा, तो अब्दुल हकानी साहब जैसे लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं पाकिस्तान में, पहले भी वो बड़े ओहदों पे रहे हैं, वो इस्तीफे दे देंगे। NRO का केस 1.5 साल से, जैसा कि वकील साहब ने पहले बताया कि एक फजूल सी वाज़े पिटीशन थी जिसपे हुकूमत खुद कह चुकी थी कि हम इसको नहीं डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन 1.5 साल तक हमने ये मजाक चलते देखा। तो इस तरह के मजाक जो है हम बहुत चलते देखेंगे। 6 महीने पहले तक यही मीडिया, आप लोग ही इन्हीं जनरल हजरात को कह रहे थे कि या तो ये इनकॉम्पिटेंट हैं या जो बिल्कुल जो हैं ये करप्ट हैं और हमें धोखा देते रहे हैं। 6 महीने के अंदर अंदर उन्हीं जनरल हजरात ने ये साबित कर दिया है, मनवा लिया है सबसे, कि अगर कोई अपने आप को हुब्बुल वतनी का दावा कर सकता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपके पास वर्दी हो, आपके पास 4 फूल हो, आपके पास मेडल लगे हों, उसके अलावा किसी के पास